हमारा राम किंकर बैच जो कि आधुनिक चित्रकार थे, यहाँ से शुरू करते हैं फटाफट बिना देरी के। राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ से होती? तो ये शांति निकेतन से हुई। ठीक है, इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राम किंकर बैच का जन्म 1906 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुरा में होता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आएगा जरूर। उन्होंने वर्ष 1925 में कला भवन, विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 2 यूरोपीय शिल्पकारों से शिक्षा प्राप्त की। इनमें से एक बॉर्डेले के शिष्य थे जो टैगोर के आमंत्रण पर शांति निकेतन की यात्रा पर आए थे। राम किंकर बैच की मृत्यु 2 अगस्त 1980 को कलकत्ता में हो गई थी। ठीक है, बांकुरा में जन्म हुआ और कलकत्ता में मृत्यु। तो राम किंकर बैच का जन्म कहाँ हुआ? देखिए आ गया बंगाल में। बंगाल आए, ठीक है, बांकुरा आए तो बांकुरा हुआ। ठीक है, वर्ष 1939 में राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या है? लैंप स्टैंड। व्याख्या देखते हैं। राम किंकर बैच की पहली अमूर्त मूर्ति लैंप स्टैंड है जो 1940 में पूर्ण हुई थी। यह इस माध्यम में इस सदी का सबसे पहला उदाहरण है। संथालों के सरल जीवन पे सीमेंट में उनकी 2 बड़ी रचनाएं भारतीय मूर्ति कला की विरासत में महान योगदान है। इसमें से आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अगर जैसे 1939 आ जाए, ठीक है, इसे क्वेश्चन में आ गया तो 1939 में निर्मित राम किंकर बैच की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या है? लैंप स्टैंड। अगर 1940 आता है तो आप लोग 40 ही मारेंगे। ठीक है, राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो है संथाल परिवार। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। संथाल परिवार आना ही आना है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 बार देखिए आ चुका है और इस साल भी पूरी उम्मीद है कि ये आएगा। राम किंकर बैच की प्रसिद्ध कृति संथाल परिवार जो खुरदरी सतह वाली अनेक मानव आकृतियों तथा दृढ़ गतियों वाली उनकी एक समूह कृति है। एक समूह में बनाया गया है संथाल परिवार को। व्याख्या देख लेते हैं। राम किंकर बैच ने प्रमुख चित्र संथाल परिवार, शीतकालीन मैदान, मेघाच्छन्न संध्या, कृष्ण जन्म और निर्माण आदि। राम किंकर बैच ने मुर्गी के साथ एक संथाल महिला का चित्रण भी किया है जो जूट पर तैल माध्यम से बनाई गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मुर्गी के साथ संथाल महिला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको देखने को मिलेगा आगे। राम किंकर बैच की प्रमुख मूर्तियाँ गति संरचना, टैगोर की मुखाकृति और यक्षिणी आदि हैं। ये नंदलाल बोस के शिष्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये चित्रकार से अधिक मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध हुए तथा बंगाल कला भवन के मूर्ति शिल्प विभाग के अध्यक्ष थे। 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभार आ सकता है। देखिए आ गया मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो राम किंकर बैच। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की योग्य ये बात है कि राम किंकर बैच चित्रकार से अधिक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्तिकार है? तो ये राम किंकर बैच हैं। कौन मूर्तिकार है? राम किंकर बैच हैं। संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन? राम किंकर बैच। एक प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार राम किंकर बैच। ठीक है, देखिए फिर आ गया संथाल परिवार, राम किंकर बैच। संथाल फैमिली, राम किंकर बैच।
राम किंकर बैज थे, एक मूर्तिकार थे। कौन एक मूर्तिकार भी थे? राम किंकर बैज। ये चित्रकार मूर्तिकार दोनों हैं, मूर्तिकार में ज़्यादा फेमस हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षयक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? तो राम किंकर बैज ने आरबीआई के प्रांगण में यक्षयक्षिणी की मूर्ति किसने बनाई? तो राम किंकर बैज ने। ठीक है। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है? राम किंकर बैज। ठीक है। तो राम किंकर बैज में इतना इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। इससे ज़्यादा राम किंकर बैज से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है।